हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंडक्शन मोटर का करंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यानी कि एक इंडक्शन मोटर जब आप चलाते हैं उसके पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है वो इंडक्शन मोटर करंट कितना लेगा, क्योंकि करंट के बिना आप उसका प्रोटेक्शन के लिए जो एमसीबी यूज़ करेंगे या फिर जो एमपीसीबी यूज़ करेंगे उसको आप नहीं लगा सकते हैं, उसको अच्छे कैपेसिटी के साथ नहीं लगा सकते हैं। उससे भी बढ़िया बात कि आप जो वायर यूज़ करेंगे उस वायर का भी आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इंडक्शन मोटर लगा दिया जो करंट ले रहा है 50 एम्पियर और उसको वायर लगा दिया आपने 2.5 स्क्वायर mm, तो वायर जल जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए करंट ले रहा है 10 यानी कि 10 एम्पियर और वहाँ पे करंट आपने वायर लगा दिया 4 स्क्वायर mm, वो भी कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आपको करंट जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके आधार पर आप एक एमसीबी या एमपीसीबी या फिर वायर लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक इंडक्शन मोटर का करंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट। ये नेम प्लेट के आपको पता चल जाएगा कि इंडक्शन मोटर का टाइप क्या है। और नेम प्लेट में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देख लेना है एक मोटर का 3 फेज है या फिर सिंगल फेज मोटर है। अगर आपको उसके पास सिंगल फेज मोटर है तो अलग कैलकुलेशन होगा और 3 फेज होगा तो अलग होगा। और आपके पास मोटर का नेम प्लेट है ही नहीं कि कौन सा मोटर है, तो आपको कैसे पता करना है वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि एक मोटर को देख के कैसे पता करना है कि वो एसी मोटर है या डीसी मोटर है और 3 फेज में चल रहा है कि सिंगल फेज में चल रहा है। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो दोस्तों, देख लेते हैं आगे कि एक सिंगल फेज मोटर का करंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर दोस्तों एक सिंगल फेज मोटर को जैसे चल रहा है उसका पावर जो होता है वो पावर आपको पता होना चाहिए। यानी कि 1 HP का मोटर है या फिर 2 HP का मोटर है या फिर किलोवाट में होगा तो 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट का मोटर है, ये तो आपको जानना है। और ये जानने के बाद ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस वोल्टेज में चल रहा है। सिंगल फेज मोटर होगा यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में ज़्यादातर 230 वोल्ट होता है। यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट पता चल गया और कितना पावर का आपका मोटर है वो भी पता चल गया। तो आपको जानने के लिए टाइम नहीं लगेगा कि करंट कितना है। करंट पता करने के लिए कॉमन सा इक्वेशन है जो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर। यहाँ पे और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, इंटू एफिशिएंसी। यानी कि मोटर का एफिशिएंसी का भी 100% नहीं होता है। ज़्यादातर मोटर का देखिएगा आप नेम प्लेट में ये कितना होता है 0.95 और 0.98 और 0.90 ऐसे होता है एफिशिएंसी। और पावर फैक्टर कितना होता है, हम लोगों का नॉर्मली पावर फैक्टर मान लेते हैं 0.85 पकड़ के चल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कैलकुलेशन कर ले आई इक्वल टू निकल जाएगा P डिवाइडेड बाई V इंटू पी एफ इंटू एफिशिएंसी। अगर मैं इसको सीधा साधा कैलकुलेशन कर लूँ, P को मान लेते हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1 किलोवाट का मोटर है तो फिर P इक्वल्स टू 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट डिवाइडेड बाई वोल्टेज है 230 वोल्ट यानी कि 230 मान लेते हैं। पावर फैक्टर कितना बताया था 0.85 और एफिशिएंसी कितना मान लेते हैं, एफिशिएंसी मान लेते हैं 0.95 मान लेते हैं। तो इसका कुल मिला के डिवाइड कर दूँ तो 0.38 एम्पियर। यानी कि एक 1 किलोवाट का मोटर कितना करंट ले रहा है 5.38 एम्पियर। उसी हिसाब से आप एमसीबी भी सेट करते हैं, एमपीसी भी सेट करते हैं या फिर आपका वायर जो भी सेट करना है सेट करते हैं। यहाँ पे 1 किलोवाट दिया हुआ था इसीलिए आपने 1000 किया। मान ली नेम प्लेट, मोटर का जो नेम प्लेट है वहाँ पे जो रेटिंग लगाया गया है वो रेटिंग किलोवाट में नहीं है, तो फिर किस में है, HP में है। तो आपको पता होना चाहिए 1 HP जो होता है वो होता है 746 वाट, यानी कि 1 HP मतलब 746 वाट होता है। अगर 1 HP का आपको करंट निकालने के लिए बोलिए तो सीधा साधा आप निकाल लीजिए P डिवाइडेड बाई V इंटू पी एफ इंटू एफिशिएंसी, यानी कि 746 डिवाइड बाई 230 इंटू 0.8 पावर फैक्टर हो गया और एफिशिएंसी कितना हो गया 0.95। तो इसका जो कैलकुलेशन हो जाएगा वही हो जाएगा आपका 1 HP मोटर का करंट। अभी मान लीजिए आपको बताया एक 5 HP मोटर है, उस 5 HP मोटर का कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, ये 5 HP मोटर के लिए एम्पियर जो निकलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई बाई 5 भी कर सकते हैं, उसमें आप आसानी से निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया एक सिंगल फेज मोटर का करंट कैसे निकालते हैं। अभी जानिए, आपके पास मान लीजिए एक 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर का पावर कैलकुलेशन निकालने के लिए, एम्पियर निकालने के लिए उससे पहले भी जानना है आपको उसका रेटिंग जो होता है, रेटिंग किस में है, यानी कि HP और किलोवाट। ज़्यादातर मोटर का किलोवाट में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। HP होगा वो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया आपको 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट होता है। तो अच्छा, अभी देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, 3 फेज मोटर का पावर का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख लेता हूँ। P इक्वल्स टू क्या होता है √3 इंटू V यानी कि वोल्टेज, I यानी कि करंट इंटू पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी हो जाते हैं। यहाँ से क्या निकलना है, मुझे I निकलना है। I इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा P डिवाइडेड बाई √3 इंटू V इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी।
अभी देख लेना है, मान लेते हैं 1 किलोवाट मोटर का निकालना है। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि मुझे वाट में निकालना है सभी कुछ, इसीलिए वाट 1000 लिख दिया। और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 इंटू वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल फेज की जगह 230 वोल्ट हुआ था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 415, यानी कि फेज टू फेज वोल्टेज आ जाएगा। उसके साथ पावर फैक्टर 0.85 हो जाएगा और एफिशिएंसी जो हो जाएगा 0.95 मान लेते हैं, यानी कि कुल मिला के जो राशि हो जाएगा लगभग हो जाएगा 1.72 एम्पियर, यानी कि 1 किलोवाट का मोटर जो है वो करंट कितना लेगा 3 फेज में 1.72 एम्पियर। अगर यही 1 HP का होता तो उसी हिसाब से हो जाता, कितना हो जाता 746 डिवाइड बाई कितना हो जाता, ये हो जाएगा √3 इंटू V इंटू PF इंटू एफिशिएंसी, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.28 एम्पियर। यानी कि आपको अगर बताएगा कि 5 किलोवाट का मोटर का हमें करंट बताइए तो क्या करना है 1.72 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए, जितना हो जाएगा उसी हिसाब से। अगर बोलेगा 1 HP का तो हो जाएगा 1.28। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि एक सिंगल फेज मोटर का करंट कैसे निकालते हैं और एक 3 फेज मोटर का करंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपको बता देता हूँ, आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई क्वेरी रहेगा तो कमेंट के थ्रू जरूर पूछे, मैं उसका सवाल जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।